दोस्तों, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को मेरा चैनल जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आप सभी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम यूडिटेरिया करेंट अफेयर का सेट नंबर 3 लेके आए हैं। सेट 1 और 2 हो गया है। आप सभी अगर नहीं देखे हो तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी देख लेना। ये यूपीएसआई बिहार एसआई के लिए बेहद उपयोगी है और ऑल एग्जाम यानी कि जिसमें करंट पूछता है उसके लिए भी बेहद उपयोगी है। तो आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम लेने वाला है, आप सभी को अगर नहीं पता है तो इसका नोटिस आ चुका है, हम दिखा देते हैं। ये रहा नोटिस। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, कब लिया जाएगा देखिए यहाँ दिया हुआ है। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम और 14 नवंबर से चलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो आप सभी अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अभी 2 महीना टाइम है, 2 महीना टाइम नहीं है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी की विकसित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ये किया है यूसुफ अली को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? ये रूस किया है। सबसे पहले कोरोना आया था चीन के वुहान शहर से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के 50वीं जयंती पर। और एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 के में कौन सा अतिथि आए थे? तो इसमें कोई नहीं, कोई देश का अतिथि नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था, क्या थीम था? पहले ये देख लीजिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है फॉरेस्ट रिएस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा समीर सोनी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसमें 17 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा और ये सांची में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य स्थानीय लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? पहले ये देखिए, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार 30वां पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? ये किया है ग्राम उजाला योजना। 10 रुपया में एलईडी बल्ब मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लॉन्च सुगम भारत ऐप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
ये हुआ है इंदौर के। आवास एवं शहरी मामले मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो नई दिल्ली का स्थान 14वां है। और पहली राजधानी पूछे तो पहली राजधानी में इसका स्थान प्रदूषित राजधानी में पहला है। और ये प्रदूषित शहर में पहला किसका है? चीन का होटल शहर है, होटल। और दूसरा स्थान पर यूपी में गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है ऋषिकेश पड़ता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मैरी कॉम को। सुपर मॉम के नाम से जानते हैं मैरी कॉम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज किया है? पहले देख लीजिए वैनेडियम का संकेत क्या होता है? V होता है। ये खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? ये किया है गुजरात सरकार, गुजरात का CM विजय रूपानी। अगला है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? एयर टैक्सी का परिचालन किया गया है हरियाणा में, चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है मैत्री पहल का? तो इसका उद्देश्य है सभी G20 देशों को कोई कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, यानी कि सभी G20 में जितना देश है उसको कोविड-19 का टीका का उपलब्ध कराना है। जैसे बांग्लादेश को है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है। तो बांग्लादेश को वैक्सीन देगा भारत सरकार 20 लाख, नेपाल को 10 लाख, भूटान को 1.5 लाख देगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। और यहाँ का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 का पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है, इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? ये फिजी में सबसे ज़्यादा तबाही मचाया है और भारत के उड़ीसा पश्चिम बंगाल में ये आया था। अगला है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनियां का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सोमा मंडल बन गए अध्यक्ष सेल का। और ये महारत्न कंपनी टोटल 10 है। कौन कौन है बता देते हैं, IOC, ONGC, NTPC, HPCL, PGCIL, CIL। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब महारत्न कंपनियां था। अगला है, हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये डॉक्टर बी शांता थे चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। इनको 94 वर्ष में निधन हो गया है और ये कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? ये दिया है, आंसर दोनों हो जाएगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन को बनाया भारत टेक और कोविशील्ड को बनाया ये सीरम इंस्टीट्यूट। अगला है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? ये किया है जापान। जापान का PM है योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? मृत्युदंड समाप्त कर दिया है कौन सा देश? ये कर दिया है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पहली राजधानी था अस्थाना, इससे अभी वर्तमान राजधानी है न्यू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है,
देश भर में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इनोवेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये टीबी उन्मूलन में प्रथम स्थान आया है हिमाचल प्रदेश। 2025 तक लक्ष्य रखा है टीबी उन्मूलन करने का। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 10 सेकेंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और यहाँ भारत में कहाँ होगा? भारत में होगा उत्तराखंड के रानीखेत में होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? ये किया है ICGS वज्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ये किया गया है द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है चिंकी यादव। इनका संबंध है निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? पहले ये देखिए विजय हरारे ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट। ये जीता किसने? मुंबई जीता यूपी को हराकर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह का इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। इसका उद्देश्य है सिंधु नेत्रा का भारतीय सीमा से हिंद महासागर तक नज़र बनाए रखेगा इस पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये करेगा 2023 तक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं, शतरंज खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर यहाँ 58 नहीं होगा 53 किग्रा होगा 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बन गई है? ये बन गई है विनेश फोगाट। तो ये याद रखिएगा 53 है यहाँ 58 नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं किस CRPF महिला कर्मियों को टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? ये किया गया है 34वीं को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड द्वारा। इसका उद्देश्य है बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3000 रुपये देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, यही लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हाल ही में किस देश की पर्वतारोहिणी त्सांग येन होंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कहाँ की है? ये है हांगकांग की। त्सांग येन होंग कहाँ की है? हांगकांग की। ये सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, रिकॉर्ड बना ली है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? ये किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये शाह जी NM को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया गया है? ये इसरो विकसित किया है। इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है?
कितना रखा गया है? 6.8%। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? ये कोरोना वायरस को समर्पित है। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। थैंक यू।